अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल के फ़ज़्ल करम से और आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम के सदक़े ही बिटकॉइन की प्राइस लास्ट वीक 16 जून 2025 मंडे ही के दिन प्री मार्केट एनालिसिस करते हुए बिटकॉइन के, जो कि क्रिप्टो मार्केट किंग है, आपको बताया कि बिटकॉइन की प्राइस उठेगी। सपोर्ट फेलियर है 4 टाइम फ्रेम के हिसाब से, इससे ज़्यादा ऊपर नहीं जा सकेगी, दोबारा गिर जाएगी। रिसेंटली यस्टरडे 22 जून टिकटॉक पे, इंस्टाग्राम पे लेटेस्ट वीडियो है, शॉर्ट वीडियो, उसमें क्लियरली बताया है कि प्री मार्केट एनालिसिस की वीडियो में किस किस वक्त, किस किस मिनट में, सेकंड में मैंने क्या बोला है, उस हिसाब से बिटकॉइन की प्राइस अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हमारा वो डेली टाइम फ्रेम का पेंडिंग टारगेट 98,000 वाला भी टेक्निकली ऑलमोस्ट हिट कर चुकी है और अब दोबारा उठने की कोशिश है। बट आगे आपको मज़ीद इसको समझाएंगे इंशाल्लाह। प्री मार्केट एनालिसिस करने ही के लिए हाजिर हैं। इन शॉर्ट इतना समझ लो कि 105,000 के ऊपर अगर बीटीसी की प्राइस जाएगी, 105,000 के ऊपर अगर बीटीसी की प्राइस सस्टेन करेगी तो ही मज़ीद ऊपर के टारगेट्स, वरना तो फिर नीचे। इसके पीछे वजह क्या है, सब कुछ इंशाल्लाह इस वीडियो में आपको पता लगेगा। रियल क्रिप्टो ट्रेडिंग साइकोलॉजिकल प्रोसेस समझाने की कोशिश है। Today, BTC USDT perpetual contract weekly candle closed at 105,534.60। लास्ट वीक बताया था, उस क्लोजिंग के हिसाब से बताया था कि जब तक 1,06,800 के ऊपर प्राइस सस्टेन नहीं करती, सक्सेसफुली ब्रेकआउट नहीं होता, तब तक मजीद ऊपर के टारगेट सच्चा से 1,10,000 नहीं आएगा। वही हुआ, उसके ऊपर सस्टेन नहीं किया, एक ऊपर गई, एक बुल ट्रैप, हाँ, इंड्यूसमेंट लेवल बनाया और फिर बिटकॉइन की प्राइस तेज़ी से दोबारा नीचे। खैर, कहाँ नीचे? 1,04,500, 1,04,000 दोनों हिट, ठीक है। उसके बाद क्या? उसके बाद 1,03,500 वो भी हिट। उसके बाद क्या? 1,01,350, 101,350 वो भी हिट। क्या हिट नहीं हुआ, क्या ब्रेक नहीं हुआ? 98,000 सक्सेसफुली हिट नहीं हुआ और लिटरली हिट नहीं हुआ और वो ब्रेक नहीं हुआ। 97,500 नहीं आया। उसके आगे फ़ारूक भाई ने लास्ट वीक टारगेट का साइन भी नहीं बनाया था, उसकी एक्सपेक्टेशन इतनी ज़्यादा नहीं थी फ़ारूक भाई को, इस वजह से। खैर, ऊपर के टारगेट्स के अंदर 106,860 दिया, वो हिट हुआ। 110,790 दिया, वो हिट नहीं हुआ। वो अब तक उसका इंतज़ार है, ठीक है। इस तरह लिक्विडिटी पेंडिंग थी, क्लियरली कहा स्वीप आउट होगी, इसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते। यही मेरे अल्फाज है लास्ट वीक की प्री मार्केट एनालिसिस की वीडियो जो है 35 मिनट 22 सेकंड की, इसमें आप लोग देख सकते हैं। खैर, तो तमाम टारगेट्स हमारे हिट हो गए 103,960 से लेकर 99,315 तक, ठीक है, जो बिटकॉइन की प्राइस अभी नीचे गई है। वीकली टाइम फ्रेम में मैंने आप लोगों को एज पर स्क्रीनशॉट ये टारगेट दिखाया हुआ, ये इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो बहुत जल्द हिट होगा, 111,355.78, ठीक है। इससे भी ऊपर बिटकॉइन की प्राइस जाएगी, बट मीन वाइल थोड़ा सा आप लोगों को सब्र रखना होगा, समर्स टाइम, और साइडवेज रेंज बाउंड मार्केट का हुस्न देखना होगा। और मज़ीद नीचे भी बिटकॉइन की प्राइस रिट्रेस कर रही है, तो कोई गम नहीं, ड्यू टू जियो पॉलिटिकल सिचुएशन इन दी वर्ल्ड, ठीक है। जो भी फंडामेंटल्स चल रहे हैं, जो भी आप लोगों को पता है, कत्लो गारत हो रहा है और वार मॉन्गरिंग हो रही है दुनिया भर में। अल्लाह सभी के हाल पर रहम करे, बड़ा ही दिल दुखता है, अल्लाह हिदायत दे। 16 जून 2025 11:54 AM 106,595 हिट, ये सब हिट, ठीक है। ये सब बताया वीडियो के अंदर, स्टेप बाय स्टेप बताया है क्या होगा, क्यों होगा, कैसे होगा। अल्हम्दुलिल्लाह प्राइस उठ रही है तो क्यों उठ रही है, दोबारा गिरेगी तो क्यों गिरेगी, कहाँ से गिरेगी, सब कुछ खुलकर बताया, पल पल की खबर दी है एनालिसिस सेक्शन में भी, और डिस्काउंट ग्रुप के कंप्लीट एक्सेस होल्डर्स जो नहीं हैं फ्री के सेक्शन में, उनको भी, ठीक है ना। फिर भी कुछ एहसान फरामोशी करते हैं और आगे से कहते हैं कि आपकी वीडियो डंप होने के बाद आती है। अल्लाह आपको हिदायत दे। एडवांस बता रहे फारूक भाई, डंप आने से पहले बता रहे। बिटकॉइन 1,10,000 पे, 1,09,000 पे सपोर्ट फेलियर्स दिखा रहे। चार्ट्स के ऊपर प्राइस एक्शन दिखा रहे हैं कि प्राइस ड्रॉप कर रही है, पिवट हाई जो लोकल टॉप है वो लग चुका है, उसके बाद बिटकॉइन ने गिरना ही है, पिवट लग चुका है। 4 आवर टाइम फ्रेम में सपोर्ट्स फेल्ड है, अल्हम्दुलिल्लाह खुलकर बताया आप लोगों को पहले भी, ठीक है ना, स्मॉलर टाइम फ्रेम्स में, फिर 4 आवर टाइम फ्रेम में भी 17 जून को सुबह 4:18 में बता दिया, जब बिटकॉइन की प्राइस 1,06,841 है, कि यहाँ से बिटकॉइन की प्राइस ने मजीद नीचे गिरना है, ठीक है ना। एक रीटेस्ट था प्रीवियस सपोर्ट का एज अ रेजिस्टेंस, वो हो चुका, अब यहाँ से कंटिन्यूएशन है नीचे की तरफ। अब इसको भी देखकर अगर किसी ने शॉर्ट नहीं लगाया और 98,000 तक का ये शॉर्ट मिस किया, तो ये उसकी गलती है, ये नहीं कि फ़ारूक भाई डंप होने के बाद बता रहे। फ़ारूक भाई बहुत इन एडवांस बता रहे हैं
ये तो खैर 17 जून की बात हुई, मैं तो आप लोगों को 16 जून की प्री मार्केट एनालिसिस की वीडियो से भी पहले से बता रहा हूँ, बहुत पहले से बता रहा हूँ, ठीक है ना, कि शॉर्ट है, शॉर्ट है, शॉर्ट है। और ये मेरे बताने की देर है, उसके बाद यहाँ पे 10 हसूल बरकत के लिए रेफरेंसेस दिए, चाहे से तो 25 भी दे सकता था कि कितना शॉर्ट हुआ है, बीडीसी की प्राइस कितना ड्रॉप करी है। ये रियल क्रिप्टो ट्रेडिंग साइकोलॉजिकल प्रोसेस में सिखा रहा हूँ, समझा रहा हूँ। जो समझ रहे हैं, जो सीख रहे हैं, वो अपने फ़ायदे दिखा रहे हैं, और जो बाहर ही नहीं आना चाहते अपनी गफलत से, वो शिकवा कर रहे थे, आज भी शिकवा कर रहे हैं, कल्ट बना रहे हैं, छोटे छोटे ग्रुप्स बना रहे हैं, फ़ारूक भाई के ख़िलाफ़ साजिशें चल रही हैं, फ़ारूक भाई के ख़िलाफ़ बकवास कर रहे हैं। अल्लाह सभी को हिदायत दे, आमीन सुमा आमीन। 17 जून 2025 इस ग्रुप के एक्टिव मेंबर्स कोई मूव मिस नहीं करते, अल्हम्दुलिल्लाह। क्या मतलब? ये शॉर्ट होने से पहले बता रहे हैं फ़ारूक भाई, तो लिखेंगे ना, फ़ख्र के साथ लिखेंगे कि इस ग्रुप के एक्टिव मेंबर्स कोई मूव मिस नहीं करते, अल्हम्दुलिल्लाह। जो डेली टाइम फ्रेम में दिखा क्राउन सेम सिनेरियो अभी लोअर हाई के मूव में 12 आवर टाइम फ्रेम में दिख रहा है। इसका मतलब क्या होता है फ़ारूक भाई? ये फ्री के सेक्शन में भी आप लोगों को दिखाया है, ऐसा नहीं है कि ये शॉर्ट आप लोगों को फ्री के सेक्शन में नहीं दिखाया। खैर, इस वक्त लिंक्स को क्लिक क्लिक करके लंबाइयाँ नहीं करेंगे। आंसर इसका मतलब नीचे की लिक्विडिटी स्वीप, हाँ, लिए बगैर, किए बगैर प्राइस ऊपर नहीं जाएगी। वन लास्ट डंप प्रायर ह्यूज पम्प मींस न्यू ऑल टाइम हाई आने से पहले बिटकॉइन, ये जो न्यू ऑल टाइम हाई है, यानी कि बिटकॉइन की प्राइस का 1,11,000, हाँ, 111,959.5 के भी ऊपर चले जाना, ये एक ह्यूज पंप आने से पहले, ये एक लास्ट डंप है, ठीक है ना, एक न्यू ऑल टाइम हाई आने से पहले। तो ये आप लोगों को कब बताया जा रहा है? 17 जून 4:06 PM दोपहर में, ठीक है। और इसके अंदर आप लोगों को दिखाया जा रहा है कि 12 आवर टाइम फ्रेम में ग्रेवस्टोन डोजी है, बेरिश एक्सटेंशन है, प्राइस ने मजीद नीचे गिरना है, यहाँ पर गलती से भी लॉन्ग नहीं लगाना। ये अपनी कंटिन्यूएशन है, वो जो कि आप लोगों को फ्री के सेक्शन के अंदर भी किसके अंदर दिखा दिया है? डेली टाइम फ्रेम में दिखा दिया है। और कब दिखा दिया है फ़ारूक भाई ने? फ्री के सेक्शन के अंदर भी, जब, और बाकायदा एक्सप्लेन किया है, जब बिटकॉइन की प्राइस क्या चल रही है? 1,07,000, ठीक है। और मज़ीद ऊपर जाओ, आप लोगों को किस ज़िमन में ये बात बताई जा रही है? जब बिटकॉइन प्राइस क्या चल रही है? 1,08,525। तो वहाँ से फ़ारूक भाई शॉर्ट दिखा रहे हैं। और डिस्कॉर्ड ग्रुप के कंप्लीट एक्सेस होल्डर्स का एक खासा है कि बिटकॉइन जब 1,09,000 में, 1,10,000 में, तब भी फ़ारूक भाई बता रहे हैं। और यहाँ पर भी 15 मिनट टाइम फ्रेम में आप लोगों को एक स्कैल्पिंग करवाई और कहा कि क्या खूब स्कैल्पिंग थी, ठीक है ना। पंप हो या डंप हो, फ़ारूक भाई हर वक्त आपके साथ है। यानी यहाँ पर ये स्कैल्प लॉन्ग जो था 15 मिनट टाइम फ्रेम का ख़त्म होता है, और बिटकॉइन की प्राइस क्या चल रही है? 1,10,200। तो क्या होगा यहाँ पर जो सपोर्ट फेलियर दिखाया है 30 मिनट टाइम फ्रेम के हिसाब से भी बताया है, स्मॉलर टाइम फ्रेम के हिसाब से भी बताया है, जो कि 15 मिनट टाइम फ्रेम से बड़ा है, तो क्या है? यहाँ पर शॉर्ट है, यहाँ से शॉर्ट ही शॉर्ट है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये फ्री का सेक्शन आप लोगों की आंखों के सामने खुला है। फ़ारूक भाई कितना इन एडवांस आप लोगों को सब कुछ बता चुके हैं। स्टिल नाशुक्री करोगे तो आप अल्लाह के भी एहसान फरामोश हो, सिर्फ इंसान के, उसकी मखलूक के, सिर्फ फ़ारूक भाई के नहीं। अब समझ में आया क्राउन का क्या मतलब है? खुलकर पूछ रहा हूँ आप लोगों से, फ्री के सेक्शन में भी सेम बात मौजूद है। अब समझ में आया सपोर्ट फील्ड का क्या मतलब है? या अब भी कुछ समझ में नहीं आया? या अब भी सो ही रहे हो? बिटकॉइन की प्राइस जब गिर रही है तब ये बातें मैं आप लोगों से लिख रहा हूँ, उसके बाद हमारे एक के बाद एक टारगेट हिट होना शुरू हो जाते हैं, 104,500 हिट, ठीक है ना। न्यूली एडेड कॉन्फ्लुएंसेस भी बताए, 4 आवर टाइम फ्रेम में सपोर्ट फेल भी बताया 17 जून को, 12 आवर टाइम फ्रेम में ग्रेवस्टोन डोजी भी बताया। भले यहाँ पर लर्निंग प्रोसेस सेक्शन के अंदर और एनालिसिस सेक्शन के अंदर डिस्कॉर्ड ग्रुप के कंप्लीट एक्सेस होल्डर्स को ये बातें डिटेल में समझाई गई, क्योंकि ये उनका खासा है, ठीक है ना। वो पावर ऑफ गुड इंटेंशंस के साथ फीस दे रहे हैं महीने की, साल की। वो आप लोगों की तरह नाशुक्रे नहीं है, एहसान फरामोश नहीं है, ठीक है ना, जो कि मुफ्ताखोर होते हैं, फ्री के चक्कर में ही रहते हैं। तो एनीवेज उनका ये खासा, उनको डिटेल में ये बताया गया, जो कि ऑलरेडी आप लोगों को फ्री के सेक्शन में भी बताया गया। ऐसा नहीं है कि आपसे कुछ छुपाया गया। आप बड़े नुकसान से बचें। आप लोगों को जब क्राउन बना था डेली टाइम फ्रेम में, वो फ्री के सेक्शन में बता दिया था, वहीं से 1,10,000 9,000 से शॉर्ट चल रहा है हमारा। एनीवेज, तो स्टिल जब ये मैं सेम टारगेट दिखा रहा हूँ वहाँ पर फ्री के सेक्शन के अंदर, तो वहाँ पर ये लिखा हुआ आ रहा है ना 12 आवर टाइम फ्रेम ग्रेवस्टोन डोजी, आपको पता लग रहा है ना। आप खुद भी अपने चार्ट्स में जाकर खोल कर देख सकते हो ना कि फ़ारूक भाई किस 12 आवर टाइम फ्रेम की ग्रेवस्टोन डोजी की बात कर रहे हैं, कैंडल की बात कर रहे हैं, किस बेयरिश एक्सटेंशन की बात कर रहे हैं। तो ये आप लोग खुद भी तो देख सकते हो ना, 16 जून को, 17 जून को। तो जब ये लिखा हुआ आ रहा है तो आप इसके हिसाब से दोबारा रीटेस्ट होने पर शॉर्ट लगा सकते हो ना। कब शॉर्ट लगा सकते हो? 20 जून को। बात क्लियर हो गई?
समझ में आई। और वो 20 जून का शॉर्ट भी कितना प्यारा चला, 106,486 से ऑल द वे टिल 98,115। तो ये बातें समझने वाली हैं, और जो माशाल्लाह नेक नियति के साथ समझते हैं मेरे एनालिसिस को, वो सालों से फ़ायदा उठा रहे हैं, वो अब भी फ़ायदा उठा रहे हैं, और वो किसी की भी फजूल बातों में नहीं आएंगे। वो देख रहे हैं कि फ़ारूक भाई हमें रियल क्रिप्टो ट्रेडिंग साइकोलॉजिकल प्रोसेस समझा रहे हैं। वो देख रहे हैं कि फ़ारूक भाई उम्मत मोहम्मदी के लिए, इंसानियत के लिए क्या कुछ नहीं कर रहे। वो सब्र से काम लेंगे, वो किसी के बहकावे में नहीं आएंगे, वो फ़ायदा उठाते रहेंगे। और जिनको फ़ायदा अल्लाह ने पहुंचाना ही नहीं है, वो रोते रहेंगे अपनी, हाँ, चंद बेकार अपनी डिमांड्स को पेश करते हुए हमेशा। अल्लाह सभी को हिदायत दे, आमीन। 17 जून 2025, सेम बात, 104,000 हिट होने के ऊपर, ठीक है। और कितना खूबसूरत शॉट मिला हमें अल्हम्दुलिल्लाह। फिर 103,960, 103,500 तक भी हिट हो जाता है, ठीक है। फिर ये हमारा ये जो नेशनल यूएस हॉलीडे था, ठीक है ना, इसके ऊपर मैं बात कर रहा हूँ। कल नेशनल हॉलीडे था यूएस में, कल न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज क्लोज थी, कल सीएबी, हाँ, शिकागो मर्चेंडाइज एक्सचेंज क्लोज थी। दैट इज थर्सडे 19 जून 2025। 20 जून को नहीं है, ये फ्री के सेक्शन में भी बोला है मैंने, कि मुझे था इधर लॉग लॉस करेंगे लॉग लगाकर, तो खुला बोल रहा हूँ कि ये शॉर्ट की जगह है। आज नहीं तो आज नहीं, आज नहीं है ये सब कुछ, ठीक है ना। तो वेक अप एंड बी एक्टिव अपॉन योर ट्रेड्स। लेट लॉन्ग पोजीशंस वाले भी बी केयरफुल विथ योर शॉर्ट टर्म ट्रेड्स, ठीक है ना। यहाँ पर आपने लेट लॉन्ग लगाया है, अब यहाँ पर आपने बी केयरफुल रहना है। यहाँ पर शॉर्ट है, वन लास्ट डम नॉट येट ओवर प्रायर अ ह्यूज पम्प दैट इज हिटिंग न्यू ऑल टाइम हाई इन बीटीसी सूनर। भले न्यू ऑल टाइम हाई लगेगा, भले एक ज़बरदस्त रैली आने वाली, पंप आने वाला, मगर अब तक जो मैंने आपको बताया है डंप, वो ओवर नहीं हुआ है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है प्राइस मजीद नीचे गिरेगी, ठीक है ना। तो ये 104,428.9 पर है, यहाँ से उठ रही है। मैं स्टिल आप लोगों से कह रहा हूँ कि यहाँ से गिरना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर लेट लॉन्ग लगाने वाले होशियार हो जाए। तो वही हुआ है, बिटकॉइन की प्राइस थोड़ा सा उठकर फिर क्या तेज़ी से गिरी है 20 जून को, मेरे ये बताने के बाद कि डंप नॉट येट ओवर। खैर वहाँ पर भी मैंने आप लोगों को बताया, आज भी बता रहा हूँ कॉशन और वार्निंग के साथ, डो नॉट बी टू ऑप्टिमिस्टिक विथ योर रीसेंट शॉर्ट पोजीशंस। किसी किस्म की बेयर मार्केट शुरू नहीं हो रही यहाँ पर। जिस तरह मैंने आप लोगों को कल भी 22 भी बताया है, और उसके बाद आप लोगों की आंखों के सामने कि एक विक गई है नीचे की तरफ 98,115 तक, टेक्निकली हिट किया हमारा 98,000 का टारगेट डेली टाइम फ्रेम में जो दिया हुआ है मैंने आप लोगों को एक महीने से, उसको एक टेक्निकली हिट किया, लिटरली भी हिट नहीं किया, उसका तेज़ी से प्राइस ऊपर आई है। तो इसी वजह से आप लोगों से मैंने कहा है कि अभी यहाँ पर आपने ऑप्टिमिस्टिक नहीं होना अपनी लेट शॉर्ट पोजीशंस को लेकर, आपने यहाँ पर लॉन्ग ही बिल्टअप करना है। यह आप लोगों को कल 22 ही बता चुका हूँ, फ्री के सेक्शन वालों को भी पता है। आगे जाकर वीडियो में वो बात देखने को मिलेगी आपको। जब एक दफ़ा कह दिया विद डिटेल कॉन्फ्लुएंसेस शवाहिदात डंप नॉट येट ओवर, तो इसका मतलब है डंप नॉट येट ओवर। ये 20 जून को रिपीट कर रहा हूँ, खबरदार करने के बाद, रिमाइंडर देने के बाद। सिंपल, कीप इट सिंपल, अल्हम्दुलिल्लाह। यानी कि प्राइस उठ रही है तो आपने बेवकूफ़ी में, ट्रैप में नहीं आना। बुल ट्रैप में एक लोअर हाई का मूव है 1,06,400 तक का, फिर शॉर्ट है, तो वही हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह जो आप लोगों को आने से पहले खबरदार किया। 9:22 PM मैंने आपको इस तरह लिखा है, और ये खबरदार कब किया मैंने आप लोगों को? 20 जून 5:39 AM, अर्ली इन द मॉर्निंग, ठीक है ना। फजर की नमाज के बाद मैंने आप लोगों को इशराक के वक्त आप लोगों को अपडेट कर लिया है, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। फिर भी समझ में नहीं आती, फिर भी शॉर्ट मिस किया, फिर भी बुल ट्रैप में फंसे, तो यह आपकी गलती। चूंकि मैंने ये बातें फ्री के सेक्शन में भी बता दी थी आप लोगों की आंखों के सामने 20 जून 5:39 AM, खुला बता दिया था कि डंप डाउन गेट ओवर। उस वक्त भी 1,04,000 पे थे। यहाँ से अगर थोड़ा उठते हैं, बुल ट्रैप करते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप यहाँ पर अपनी लेट लॉन्ग पोजीशंस बिल्ड करें। स्विंग लॉन्ग है ही नहीं यहाँ पर स्विंग शॉर्ट चल रहा है। स्काल्प लॉन्ग भले लगाएं आप, 100 मरतबा लगाएं, पर आपको मैंने पहले होशियार कर दिया था, ये प्राइस के गिरने से पहले, डंप कंटिन्यूएशन से पहले, ठीक है। फ्री के सेक्शन के अंदर भी अल्हम्दुलिल्लाह 20 जून को टाइमली अपडेट किया गया। एनीवेज हमारे नीचे के टारगेट्स भी हिट होते हैं, 102,985, 102,620, टाइमली रिमाइंडर देने के बाद। फिर वीकेंड शुरू, 1,13,881, 1,13,000 बोलना बंद कर दो फारूक भाई, बेयर मार्केट शुरू हो चुकी है, वॉर चल रही है, वॉर मॉन्गरिंग है दुनिया भर में। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है।
1,13,881 अभी भी हमें है कि इसके आने का पोटेंशियल है, आएगा। 1,13,000 आएगा, 113,000 न्यू ऑल टाइम हाई आएगा, 1,13,000 हिट होगा इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो। टाइम लग रहा है, नो प्रॉब्लम, समर्स है, ठीक है ना, वेकेशंस है, दुनिया छुट्टियों पर है, आप भी अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें। जुलाई में, अगस्त में, सितंबर में कहीं ना कहीं जाकर ये टारगेट हिट होगा। अगर अब इसने हिट नहीं होना है तो लेटर ऑन हिट हो जाएगा। एक बोरिंग साइडवेज रेंज बाउंड मार्केट के बाद, थोड़े से डंप के बाद, थोड़ी सी पैनिक सेलिंग के बाद, लिक्विडिटी हंटिंग के बाद फिर बिटकॉइन की प्राइस ने उठना है, जो कि अभी उठ भी रही है और इंशाल्लाह ये टारगेट ने हिट होना है। खैर, हमारे नीचे के ये तमाम टारगेट्स हिट हो जाते हैं। आप लोगों को मैंने एक रीसेंट कॉन्फ्रेंस भी इसमें ऐड किया, जब एक दफ़ा कह दिया द डिटेल कॉन्फ्रेंस डम नॉट येट ओवर, तो वही कंटिन्यूएशन है। देखो 1,04,000 से बिटकॉइन प्राइस मजीद नीचे आई है। अगर कोई 1,06,000 का वेट नहीं करता, लोअर हाई का वेट नहीं करता, 1,04,000 में ब्लाइंडली लॉन्ग भी खोल देता है तो भी वो फ़ायदे में था, इतना क्लियरली बताने के बाद। खैर, खुलकर बताता हूँ आप लोगों को, कल 22 जून फ्री के सेक्शन के अंदर भी नो मोर न्यू शॉर्ट पोजीशंस, 1.3 बिलियन डॉलर्स की बाइंग है अभी इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह। तो मार्केट में भले पैनिक सेलिंग है, भले नीचे जा रही प्राइस, मगर पलट कर ऊपर आएगी। जब तक 101,350, 100,300 एज अ रेजिस्टेंस रीटेस्ट नहीं होता ब्रेक होने के बाद, तब तक नो मोर न्यू शॉर्ट पोजीशंस, ठीक है। यानी कि ये जो प्राइस गिर रही है, ये आपके लिए एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है। एनीवेज, ये मेरे बताने की देर थी। ये 4 आवर टाइम फ्रेम खोल देते हैं ताकि बात समझ में आए। ये मेरी बताने की देर थी, ठीक है। और प्राइस तेज़ी से गिरी है, ठीक है। गिर कर संभल कर ओके एक्सेप्टेंस है 4 आवर टाइम फ्रेम में, और फिर प्राइस देखो वी शेप रिकवरी में। और अभी भी हमने 101,350 को एज अ रेजिस्टेंस रीटेस्ट नहीं किया। तो क्या ही खूबसूरत होने से पहले बताया फ़ारूक भाई ने कि यहाँ पर अगर कोई स्काल्प शॉट लगा रहा है तो बिल्कुल लगाए, बेशक लगाए और दबा के कमाए, ठीक है ना, इस 4 घंटे की कैंडल के अंदर। मगर अगर कोई यहाँ पर स्विंग शॉट लगा कर सो गया है, फैमिली के साथ बिजी है, वेकेशन पर है, तो क्या होगा? समर वेकेशंस चल रहे हैं, हॉलीडेज़ हैं, क्या होगा? क्या होगा? वो सारा उसका जो प्रॉफिट था लॉस में तब्दील हो जाएगा। तो यहाँ पे स्काल्प शॉट अलग बात है, आप एक्टिव ट्रेडर हैं, ठीक है। नहीं तो स्विंग शॉट प्रोबेबिलिटीज़ यहाँ पर नहीं थी, तभी ये बात लिखी थी। और पलट कर प्राइस दोबारा 101,350 के ऊपर है। तो ये सब होने से पहले बताते हैं फ़ारूक भाई, आप लोगों की आंखों के सामने है। 4 आवर टाइम फ्रेम खुला हुआ है, प्राइस के गिरने से पहले बता रहे हैं कि प्राइस गिरेगी तो ये टारगेट हिट होंगे। मगर अगर जब तक ये रेजिस्टेंस के तौर पे हिट ना हो, रिजेक्शन ना मिले, क्या 101,350, 100,300, तब तक आपने नई शॉर्ट पोजीशंस स्विंग शॉट के एतबार से लंबे टाइम पीरियड के लिए बिल्ट नहीं करनी। खुलकर आसान अल्फाजों में बता रहा हूँ, होने से पहले, ठीक है। और वीडियो के अंदर भी ये बात मौजूद है, लास्ट वीक की 16 जून की, स्टेप बाय स्टेप बताया है क्या होगा, क्यों होगा, कैसे होगा। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। तो खैर, रिज़ल्ट आपके सामने है कि तेज़ी से प्राइस नीचे गिरती है, ठीक है, और ये हम मिस नहीं करेंगे। बीटीसी डोमिनेंस में आप लोगों को मैंने 5 मई से बताया हुआ है कि ये एक लास्ट रैली है टुवर्ड्स दी अपसाइड, और ये पॉसिबिलिटी है, ये लिख कर दिया हुआ है, ये लिक्विडिटी है ऊपर की तरफ मौजूद, इसको स्वीप आउट करे बगैर नहीं गिरने वाला बीटीसी डोमिनेंस। तो 5671, 5705 ये हिट कर लिया बीटीसी डोमिनेंस ने, और अल्लाह ने चाहा तो अभी ये गिरता ही रहेगा। आपकी आंखों के सामने है बीटीसी डोमिनेंस। मेरे बताने के बाद फ्री के सेक्शन में भी कल मैंने बताया है, तो देखो उसके बाद से 5815 तक का हाई लगाकर फिर ये रिट्रेस कर रहा है, करेक्शन आ रही है इसमें, इंशाल्लाह डंप भी आएगा इसमें, ठीक है ना। डो नॉट यू वरी अबाउट दिस, ठीक है, ये होना है, ठीक है। वन लास्ट रैली टुवर्ड्स द अपसाइड इज अबाउट टू फिनिश सून एंड द डंप इज द इन द बीटीसी डोमिनेंस इज जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम अल्हम्दुलिल्लाह। और ये उस वक्त लिखने की देर थी, और उसके बाद से आपको दिख रहा है कि डंप हुआ है, ठीक है, डंप हुआ है, ऐसा नहीं कि नहीं हुआ। ये 4 घंटे की एक कैंडल है, तो ये 24 आवर्स इसने वीकनेस दिखाई है, एक विक बनी है ऊपर की तरफ। आप देखते हैं कि अब ये आज की डेली कैंडल इस विक को खा के ऊपर जाएगी, उसके बाद गिरेगा या यहीं से गिरेगा, इंशाल्लाह ये आज हमें देखने को मिलेगा बीटीसी डोमिनेंस के अंदर, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने चाहा तो। एनीवेज, ये हो गया बीटीसी डोमिनेंस। ये टारगेट्स हो गए 99,315 के 16 जून को बताया था, और 22 जून को भी बताया 101,350, 100,300, ये सब कुछ हो गया, ठीक है।
ओके एक्सेप्टेंस है हमारी 4 आवर टाइम फ्रेम के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह, जो आपके आंखों के सामने है, ठीक है। ओके एक्सेप्टेंस के बाद क्या होता है, ये 3 लिंक्स दिए हुए हैं, रीड एंड लर्न। बार बार एक ही बात रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है, पहले भी वीडियोस के अंदर अच्छे से समझा चुका हूँ। खैर 98,000 टेक्निकली हिट है, 12 में इसे बताया हुआ था, डेली टाइम फ्रेम का टारगेट है। इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने वो तारीख के साथ मेरे एनालिसिस डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से एतबार से खुल जाएंगे। 12 मई से बताया हुआ है कि प्राइस भले ऊपर जानी है बट पलट कर नीचे आनी है, और ये टारगेट हमारा हिट होना है 98,038.8। ये टेक्निकली हिट हुआ है, लिटरली अभी भी हिट नहीं हुआ। एनीवेज, अब अभी दोबारा से इस हफ्ते के वीकली एनालिसिस की तरफ आते हैं, ठीक है। या आप लोगों को बता दिया टारगेट टेक्निकली हिट हो चुका है 98,000 वाला। वीकली कैंडल हमारी क्लोज हुई है 100,904.70, ठीक है ना। इट इज़ नॉट अ गुड क्लोजिंग। जब तक 106,800 ब्रेक नहीं होता तब तक 110,000 नहीं आएगा। ये बात पिछले हफ्ते से बताई हुई है, वो अब तक वैलिड है। इसी तरह जब तक 104,700, 104,000 अगर 105,000 के ऊपर बिटकॉइन प्राइस सस्टेन नहीं करती, फिर गिर जाएगी बिटकॉइन प्राइस, फिर बुलिश प्राइस एक्शन ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। 101,350, 100,300 जो कि अभी थोड़ी देर पहले बताया, ये लेवल रेजिस्टेंस बन जाए तो डायरेक्ट 97,500, ठीक है ना। और इफ़ दैट ब्रेक्स वी कैन गो टिल 93,755 एज वेल। ये सारी बातें। फिलहाल क्या चल रहा है फ़ारूक भाई, फिलहाल बुल साइकिल फेज 4 चल रहा है, लास्ट स्टेज ऑफ बुल मार्केट है। अभी क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं फ़ारूक भाई, 103,430, 104,960, 106,580, 106,860, ये सब एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। 110,790 भी आ सकता है, 111,125 ने भी आना है। वो सक्सेसफुल ब्रेकआउट होगा तो मज़ीद ऊपर, ठीक है, 1,12,790 वगैरह। फिलहाल वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से आपके सामने है कि सपोर्ट फेल है, इसलिए कह रहा हूँ कि 1,05,000 के ऊपर प्राइस सस्टेन करे तो बुलिश प्राइस एक्शन है, वरना तो नहीं। तो ये सपोर्ट फेल है हमारी, ठीक है। और ये सपोर्ट फेलियर जो है हमारा एक रेंज, एक रेजिस्टेंस के तौर पे अभी काम करेगा 1,05,000 से लेकर 1,07,000 तक, ठीक है। क्लियर हो रही है बात। दुआओं में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ाकल्लाहु खैरा। डेली टाइम फ्रेम के भी टारगेट पकड़ कर चलो, 1,06,595, 1,07,600 पहले भी दे चुका हूँ, लास्ट वीक भी हिट भी हुए थे, अभी भी हिट होंगे। इसके ऊपर सक्सेसफुल ब्रेकआउट नहीं होगा तो फिर गिर जाएगी बिटकॉइन की प्राइस नीचे। क्लियर हो रही है बात। और डेली टाइम फ्रेम का एक नया टारगेट लेकर चलो, 98 हिट होने के बाद ऑलमोस्ट 105,399.7, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।